हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 दिसंबर और आज से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के करेंट अफेयर सेशन में कुल 23 प्रश्न बने हैं और ये सारे प्रश्न इन सभी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, बेकरी आइटम कौन कौन से होते हैं। क्रीम रोल होता है, पाव होता है, पाव रोटी जो आप खाते हैं, ब्रेड वगैरह, ये सारे के सारे बेकरी आइटम हैं। और हाल ही में यूनेस्को ने एक बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। ये है फ्रेंच बैगेट। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फैक्ट्स और ध्यान में रखिएगा। भारत के कितने ऐसे धरोहर हैं जिन्हें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जगह मिली है? तो ऐसे 14 धरोहर हैं। हाल ही में 14वां धरोहर बना है कोलकाता का दुर्गा पूजा। ठीक है, कोलकाता के दुर्गा पूजा को हाल ही में भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस तरह से अब इनकी संख्या 14 हो गई है भारत में, याद रखिएगा। एक और पॉइंट्स याद रखिए, भारत में कितने विश्व विरासत स्थल हैं? कुल 40 विश्व विरासत स्थल हैं भारत में, और हाल ही में 40वां विश्व विरासत स्थल बना है धौलावीरा। धौलावीरा, और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के ऑड्रे एजोले। इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने पीजी कर रही छात्राओं को सालाना 10,000 रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, ये है असम। असम की सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य की वो छात्राएं जो पीजी कोर्स कर रही हैं उन्हें सालाना 10,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। 10 किश्तों में ये राशि प्रदान की जाएगी। असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी क्षेत्र के किस बैंक को सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत किया है? तो देखिए दोस्तों, निजी क्षेत्र का एक छोटा सा बैंक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। हाल ही में आरबीआई ने इसे सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। आरबीआई की बात करें तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। बैंकों का बैंक आरबीआई को ही कहा जाता है। आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था इसे भी याद रखिएगा। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का हाल ही में 96 साल की उम्र में निधन हो गया? तो जियांग जेमिन ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में इनका 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। चीन की बात करें तो कैपिटल है बीजिंग। देखिए दोस्तों, बीजिंग में 2 संस्थाओं का हेडक्वार्टर है। एक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों का मुख्यालय बीजिंग में है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें चीन में प्रीमियर कहा जाता है ली केकियांग। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और करेंसी चलती है रेनमिनबी। वैसे चीन जो है अंतर्राष्ट्रीय लेन देन युआन में भी करता है। युआन रेनमिनबी का ही यूनिट है। नेक्स्ट, 2018 से 20 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी 1 लाख माताएं जब भी माँ बनती हैं तो कितने माताओं की मृत्यु होती है पर 1 लाख पर, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
तो ये है 97 ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, ये आंकड़ा किसने जारी किया है? तो ये आंकड़ा जारी किया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो देखिए अभी 97 पे आ गया है, भारत सरकार ने 2030 तक इसे 70 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। तो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया है इसके अनुसार केरल का मातृ मृत्यु अनुपात जो है सबसे कम है। कितना है? 19 है, मात्र 19 है। 1 लाख माताएं जब ही माँ बनती हैं उनमें सिर्फ 19 माँओं की ही मृत्यु होती है। तो सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात जो है केरल का है, ये है 19। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का कितना है? 33 है, 33। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, इसे ही त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। केरल के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं पिनारई विजयन, राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। किस देश की फिल्म नारगेसी ने 53वें इफ्फी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में नारगेसी फिल्म ने 53वें इफ्फी में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता। किस देश की फिल्म है? ये ईरानी फिल्म है। ऑप्शन ए राइट आंसर। यूनेस्को के बारे में हम जान चुके हैं। ICFT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म टेलीविजन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने पिछली बार आप सभी को इफ्फी के बारे में बता दिया था, एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। इफ्फी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बने थे इन सभी का एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। 53वें इफ्फी का आयोजन कहाँ पर किया गया था? गोवा में किया गया था। कब से कब तक? 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक। ठीक है। 20 नवंबर को इफ्फी की शुरुआत किस फिल्म के साथ की गई थी, यानी उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? अल्मा एंड ऑस्कर। इसके डायरेक्टर हैं डाइटर बर्नर। समापन फिल्म थी परफेक्ट नंबर, इसके डायरेक्टर हैं करजी स्टोफ जानूसी। इसमें इफ्फी के दौरान सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, किस फिल्म को दिया गया? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को यह पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वेलेंटिना मोरेल। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नादेर शैवर को दिया गया इनकी फिल्म नो एंड के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसने जीता? वाहिद मोबसेरी ने नो एंड के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड जीती डेनिएला मारिन नवारो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स फिल्म के लिए। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया 53वें इफ्फी में? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो ये हैं कार्लोस सौरा, जो कि स्पेन के फिल्म डायरेक्टर हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? चिरंजीवी अभिनेता को। ठीक है। विशेष ज्यूरी पुरस्कार दिया गया लव डायस को इनकी फिल्म व्हेन द वेब्स आर गॉन के लिए। वहीं प्रसाद DI पुरस्कार दिया गया आगंतुक को। ये एक बांग्लादेशी फिल्म है, इसके डायरेक्टर हैं बिप्लब सरकार। तो इफ्फी से रिलेटेड 53वें इफ्फी से रिलेटेड इतने फैक्ट्स को याद रखिएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। हाल ही में फिक्की द्वारा 11वां ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट टर्फ 2022 इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में फिक्की द्वारा 11वां ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट का आयोजन किया गया दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इस समारोह का विषय था विजन 2047 इंडियन स्पोर्ट्स आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका ये विषय था। ठीक है। तो फिक्की द्वारा इसका आयोजन किया गया था। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं शुभ्रकांत पांडा। फिक्की के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं अरुण चावला।
चलिए अगला क्वेश्चन है, टर्फ 2022 इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस संस्थान को बेस्ट स्कूल प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान किया गया? तो देखिए दोस्तों, इस अवार्ड समारोह में किसे बेस्ट स्कूल प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया? तो ये है मानव रचना शैक्षिक संस्थान, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में है। इस स्कूल को बेस्ट स्कूल प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान किया गया। टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में किस पूर्व रणजी क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। टर्फ 2022 इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों, तो इस अवार्ड समारोह का आयोजन दिल्ली में किया गया था और इस दौरान जितने भी महत्वपूर्ण विजेता को अवार्ड प्रदान किए गए हैं सभी को याद रखिएगा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट विजेता हैं। तो ये हैं अवनी लेखारा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, इन्हें पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवनी लेखारा से रिलेटेड दो फैक्ट्स ध्यान में रखिए। ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं और पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला हैं। जो टोक्यो ओलंपिक आयोजित किया गया था उसमें इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था और इस तरीके से इन्होंने पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। एक और फैक्ट्स, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते, एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक। तो पैरालंपिक खेलों में एक साथ 2 पदक जीतने वाली ये भारत की प्रथम महिला हैं, अवनी लेखारा। ठीक है, शूटिंग खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट हैं, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। देखिए, इस अवार्ड समारोह में और भी पुरस्कार दिए गए, जैसे कि स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया श्रेय कादयान को, जो कि एथलीट हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार दिया गया आरबी रमेश को, जो कि शतरंज के कोच हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार दिया गया नोनीता लाल कुरैशी को, जो कि गोल्फ की कोच हैं। 1 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 का शुभारंभ किया? दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहता है, तो ध्यान रखिएगा। ये नागालैंड का फेस्टिवल है, इस बार का ये 23वां संस्करण है। ठीक है, और इस फेस्टिवल का उद्घाटन किए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं निफ्यू रियो, उनके साथ मिलकर उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये जो फेस्टिवल है हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल यानी त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। तो आंसर है नागालैंड। देखिए दोस्तों, हाल ही में पहली बार तोखू, इसे आप नोट करिए, तोखू इमोंग बर्ड काउंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? नागालैंड में किया गया। पहली बार तोखू इमोंग बर्ड काउंट का आयोजन नागालैंड में किया गया था। हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है और ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश और केरल ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां का स्टेट बर्ड हॉर्नबिल है। वहीं त्यौहार का पूछेगा तो नागालैंड। और इस बार का हॉर्नबिल फेस्टिवल का थीम है दिस इज नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, इनके पास अतिरिक्त प्रभार है, वैसे ये असम के राज्यपाल हैं। ठीक है, विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2022-23 में भारत में अपेक्षित प्रेषण प्रवाह कितना है? एक्सपेक्टेड रेमिटेंस फ्लो। अच्छा, ये क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे कि बहुत सारे भारतीय, लाखों भारतीय विदेशों में रहते हैं और वहाँ पर पैसा कमाकर भारत में भेजते हैं, इसे ही कहा जाएगा रेमिटेंस फ्लो। यानी विश्व बैंक ने जो अनुमान लगाया है इसके अनुसार 2022-23 में भारत में अपेक्षित प्रेषण प्रवाह है $100 बिलियन। ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्तमान समय में $1 बिलियन यानी $1 अरब बराबर होता है 8100 करोड़ रुपये, यानी लगभग 8.1 हजार करोड़ रुपया 1 बिलियन डॉलर बराबर होता है। और विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि 2022-23 में भारत में अपेक्षित प्रेषण प्रवाह है $100 बिलियन।
जो कि पिछली बार की तुलना में 12% अधिक है। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी, याद रखिए। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। विश्व बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कांत, जो कि भारतवंशी हैं। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंदरमीत गिल। तो विश्व बैंक में ये 2 महत्वपूर्ण पद हैं और ये दोनों पदों पर भारतवंशी भारतीय मौजूद हैं, तो इन्हें याद रखिएगा खास करके। आई स्टैंड फॉर पीस अभियान के लिए अमेरिका में किस भारतीय को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में अमेरिका में किस भारतीय को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड दिया गया है? ये हैं श्री श्री रविशंकर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, आई स्टैंड फॉर पीस अभियान के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है अमेरिका में। अमेरिका में इन्हें ये पुरस्कार राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा दिया गया। भारत सरकार द्वारा परिवहन के किस साधन के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर डीजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए, डीजी यात्रा, इसका संबंध जो है हवाई यात्रा से है। हवाई यात्रियों के लिए इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। इसका नाम है डीजी यात्रा। अक्सर आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपको एयरपोर्ट में एंट्री के लिए बोर्डिंग पास और आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, लेकिन ये एक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। ये आपके चेहरे की पहचान ऑटोमेटिक कर लेगा, तो आपको बोर्डिंग पास और आईडी कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही है डीजी यात्रा, इस सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है, तो अभी ये चुनिंदा एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है। धीरे धीरे सभी एयरपोर्ट पर इसे शुरू किया जाएगा। 58वीं बीएसएफ स्थापना दिवस परेड 2022 का मेजबान राज्य कौन है? तो देखिए दोस्तों, 58वीं बीएसएफ स्थापना दिवस परेड 2022 का मेजबान है पंजाब। ऑप्शन बी राइट आंसर। 4 दिसंबर को इस परेड का आयोजन पंजाब में किया जाएगा। वैसे ध्यान रखिएगा, बीएसएफ अपना स्थापना दिवस मनाता है हर साल 1 दिसंबर को, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, 1 दिसंबर 1965 को। तो 1 दिसंबर 2022 को बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया और इस अवसर पर परेड का आयोजन किया जाएगा 4 दिसंबर को। कहाँ पर? पंजाब में। और ये दूसरी बार होगा जब दिल्ली से बाहर इस परेड का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मेजबान पंजाब है। बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, अभी बताया। मुख्यालय दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह और बीएसएफ का मोट्टो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। भारतीय तटरक्षक बल के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 840 स्क्वाड्रन को कहां पर कमीशन किया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल का एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है MK3। इसका एक स्क्वाड्रन स्थापित किया गया है चेन्नई में, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया और इसका मोट्टो है वयम रक्षामा। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया में चुने गए STEM सुपर स्टार की 60 वैज्ञानिकों और गणितज्ञों की लिस्ट में कितने भारतवंशी वैज्ञानिकों को जगह दी गई है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में STEM सुपर स्टार के लिए 60 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। इसमें 3 भारतवंशी भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ऐसे 60 वैज्ञानिकों को STEM सुपर स्टार पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसमें 3 भारतवंशी हैं। ये कौन कौन हैं? तो ये हैं नीलिमा कडियाला, डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी और डॉक्टर एना बाबू रमानी। नेक्स्ट, इंटरनेशंस द्वारा जारी एक्सपैट सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार अप्रवासियों के रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो देखिए, अप्रवासियों के रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर है
स्पेन का वेलेंसिया शहर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसी लिस्ट में दूसरे स्थान पे है दुबई, तीसरे स्थान पे है मेक्सिको सिटी और चौथे स्थान पे है लिस्बन। ठीक है दोस्तों, तो एक्सपैट सिटी रैंकिंग 2022 में कौन पहले स्थान पर है? स्पेन का वेलेंसिया शहर। और सबसे निचले स्थान पे कौन सा शहर है उसे भी नोट कर लीजिएगा, जोहान्सबर्ग है, जो कि साउथ अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग। ये सबसे निचले पायदान पर है। 1 दिसंबर 2022 से कितने साल के लिए भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो देखिए दोस्तों, 1 दिसंबर 2022 से भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है अगले 1 साल के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत G20 का अध्यक्ष रहेगा 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे भी पूछ सकता है कि G20 का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष बन गए हैं 2022-23 के लिए। ठीक है दोस्तों, और भारत 1 साल तक इसकी अध्यक्षता करेगा। तो भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दोस्तों ध्यान रखिए, 2021 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की, 2022-23 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और 2023-24 में इसकी अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील। G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। 20 देशों का ये संघ है, भारत भी इसका सदस्य है। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट इंजन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट इंजन लॉन्च किया गया है स्कॉटलैंड में। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, और इस एयरक्राफ्ट इंजन को किसने तैयार किया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल्स रॉयस और EasyJet कंपनी ने मिलकर इस इंजन का आविष्कार किया है। ठीक है, और हाल ही में इस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला ट्रेन जर्मनी में लॉन्च किया गया है, जर्मनी ने लॉन्च किया है। वहीं हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट इंजन स्कॉटलैंड में लॉन्च किया गया है, रोल्स रॉयस और EasyJet कंपनी द्वारा। देखिए दोस्तों, स्कॉटलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम के 4 देश हैं, 4 देशों से मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। इन 4 देशों में एक स्कॉटलैंड भी है, बाकी के 3 हैं इंग्लैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड और वेल्स। स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। ठीक है, और यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? भारतवंशी हैं ऋषि सुनक। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने किस राज्य में डॉक्टर आपके द्वार नामक मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है? तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर आपके द्वार नामक मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है बिहार में। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार के भोजपुर जिले में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। बिहार की कैपिटल है पटना। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। कुछ इंपॉर्टेंट PDF के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी इन सभी PDF का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, ये सारे PDF आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं बिल्कुल कम प्राइस पर। तो अब चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।